Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying of chapter 7, changing culture tradition. So we are studying topic Renaissance. Renaissance means rebirth, यानी पुनर्जन्म, जिसके अंदर दोबारा से किसी चीज़ का जन्म लिया गया हो। तो इसके अंदर क्या है, जो फैक्ट्स हैं, मतलब जो लोग क्या है इस आंदोलन के पश्चात जो मेडिवल जो युग था, मेडिवल के टाइम में, मेडिवल एज के टाइम में जो वेस्टर्न नेशन थे, जो डार्कनेस के अंदर जी रहे थे, कि अंधेरे के अंदर जी रहे थे, उन्होंने क्या है मॉडर्न एज की लाइट्स में आना क्या शुरू कर दिया। यानी इस मूवमेंट के बाद क्या है वो मेडिवल एज के अंधकार से निकल करके क्या है आधुनिक युग के प्रकाश में आ चुके थे। यानी कि ये एक किस्म से उनके लिए लाइट था। तो इस मॉडर्न एज के अंदर क्या आइडियाज़ थे, स्टाइल्स थे, लॉजिक थे, लोगों ने क्या न्यू व्यूज़ से सोचना शुरू कर दिया था, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेचर आ चुका था, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट आ चुका था, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ साइंस आ चुका था। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है रेनेसांस जो है वो एक तरह से ये कह सकते थी कि वरदान साबित हुआ, किसके लिए, यूरोप के लिए। तो ये रेनेसांस था जिसके को हम क्या है रीबर्थ भी कह सकते हैं। दोबारा से क्या है यूरोप जो है एक न्यू मूवमेंट के साथ, एक न्यू लाइट्स के साथ क्या मॉडर्न एज में आ चुका था। तो इसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है डोमेन्स ऑफ लॉजिक। तो जो मेडिवल एज थी उसके अंदर लॉजिक को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। जो सोसाइटी थी वो किसके अंदर, रिलीजियस के अंदर, परंपराओं के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्या है बिल्कुल बाउंड हो चुकी थी, मतलब उसके अंदर बन चुकी थी, कस्टम्स के अंदर। लेकिन इस एज में आते ही क्या है इस मूवमेंट के पश्चात क्या है लॉजिक के बारे में वो सोचने लगे। यानी कि लॉजिक को प्रमोट किया गया, लॉजिक को बढ़ावा दिया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो माने जाते हैं व्यूज़ अरिस्टोटली के माने जाते हैं, जिसने काफ़ी हेल्प की थी। अरिस्टोटली इज ए ग्रेट फिलोसफर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन। तो उनके विचारों को काफ़ी हद तक क्या है यूरोपियंस पीपल के द्वारा पढ़ा गया। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि पेरिस की यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा बोलोन यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। इन्होंने भी क्या है इन व्यूज़ को आगे बढ़ाने में क्या काफ़ी हेल्प की थी। तो न्यू थिंग्स आ चुकी थी लोगों के अंदर, टेस्ट ऑफ लॉजिक हो चुका था, लोगों ने टेस्ट ऑफ लॉजिक एक्सेप्ट कर लिया था। तो इन सब चीज़ों के कारण रेनेसांस आया, ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यानी रेनेसांस के कारण लोगों के अंदर ये लॉजिक वगैरह आ चुका था, मॉडर्न एज की लाइट आ चुकी थी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक्सपेरिमेंट को क्या देना, इंपॉर्टेंस देना, महत्व देना। जो रोजर बेकर है 1214 से लेकर के 1294 तक उन्होंने कहा था कि नॉलेज होती है वो 2 टाइप्स होती है। यानी 2 वे से एक जो मनुष्य होता है वो 2 वे से क्या नॉलेज गेन करता है, या तो वो थ्रू डिस्कशन या डिबेट से करता है या एक्सपेरिमेंट से करता है। उन्होंने कहा कि अगर डिबेट्स या डिस्कशन करेगा तो उसके बाद विचार क्या हो जाते हैं, उसके व्यूज बंद हो जाते हैं, यानी कोई सोल्यूशन निकल जाता है उसके बाद। लेकिन एक्सपेरिमेंट से हर रोज़ के नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आगे वो उसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करता है। तो इसलिए क्या है जो रेनेसांस था वो क्या था, एक पुनर्जागरण का ऐसा टाइम था जिसके अंदर इंपॉर्टेंस दी गई किसको, एक्सपेरिमेंट्स को इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो दीज व्यूज ऑफ रोजर बेकर प्रमोटेड एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने किसको प्रमोट किया था, एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट किया था। नेक्स्ट है ह्यूमैनिज्म, यानी मानवतावाद। तो ये भी इसकी क्या एक मेन फीचर्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म का अर्थ है कि किसके अंदर इंटरेस्ट लेना, मनुष्य के अंदर इंटरेस्ट लेना, ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरेस्ट लेना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये क्या कहलाता है ह्यूमैनिज्म है। ह्यूमैनिज्म किसकी स्टडी करता है, प्रॉब्लम्स ऑफ मैन की करता है, एस्पेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स की करता है, ट्रिब्यूट्स टू इम्प्रूव हिज लाइफ्स की करता है, उसको बनाने की करता है, मेक इट प्रोस्पियस करता है। तो इस तरह से रेनेसांस एज के अंदर क्या किया गया कि द एग्जिस्टिंग वर्ड वाज गिवन इंपॉर्टेंस देन द आफ्टर वर्ड। यानी कि अनुभव और प्रयोग द्वारा क्या है सत्य की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है, मानवतावाद है, यानी मनुष्य को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जानी चाहिए। तो पुनर्जागरण काल में क्या है, मतलब दूसरे लोक की अपेक्षा, जैसे बोलते हो कि आप स्वर्ग नरक है, इस लोक की अपेक्षा किसी इसी लोक की, जिस लोक में ह्यूमन्स बीइंग जी रही है उस लोक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। तो दिस एग्जिस्टिंग वर्ड इज द वर्ड इन विच वी लिव,
दिस इज ह्यूमैनिज्म, यानी जिस वर्ड्स के अंदर आज हम जी रहे हैं उसी को मानना, उसी को इम्पोर्टेंस देना और उसी के कल्याण के लिए, उसी के बेनिफिट के लिए काम करना क्या कहलाता है? ह्यूमैनिज्म कहलाता है। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है वर्शिप ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्यता की उपासना करना। तो यह भी इसकी एक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक थी। इसके अंदर क्या है? जो आर्टिस्ट थे उनकी क्या है? इम्पोर्टेंस को जाना गया, उनके वर्क्स को जाना गया। और इसके अलावा क्या है? जो आर्टिस्ट अपनी जो एक्टिविटी करते थे या जो आर्ट करते थे, तो उसको क्या है? मनुष्य को यानी ह्यूमन बींग्स के लिए मोहनी सूरत, यानी कि एक ऐसा माना गया कि जो मानव को अट्रैक्ट कर रहा हो। मोनालिसा जैसे एग्जांपल के लिए दे सकता हूँ मैं। मोनालिसा की मतलब एक पिक्चर आती है, आपकी बुक्स में भी दी मिलेगी एनसीईआरटी की, जिस पिक्चर्स में उसकी स्माइल को दिखाया गया है, तो उसकी मुस्कान क्या है? इसका एक काफ़ी बड़ा एग्जांपल है जो उसकी है। इसके अलावा वर्शिप ऑफ ब्यूटी के ऊपर काफ़ी पोइम्स भी लिखी गई इस टाइम्स के अंदर। इंग्लैंड, ब्रिटेन है, फ्रांसीज वगैरह है, जर्मनी है, इटली है वहाँ पर। तो इस तरह से काफ़ी क्या है? इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी रेनियंस की, जो रेनियंस के टाइम उभर करके सामने आई है, जिनको क्या है? रेनियंस का माना जाता है। ओके, थैंक यू।